एसिड भी डाला जा रहा है, गंदगी भी की जा रही है, प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है, कितने गटर कितने नालियां आ रही हैं। हमारी माँ का दिल पर क्या बीत रही होगी, माँ पर तो बाद में बीतेगी, पहले उनके श्रद्धालुओं में बीत रही है, जो हम किससे क्या कह नहीं सकते हैं। इस विषय में आज जो दो भाई हमारे जो चौड़े में घूम रहे हैं, एक एक कवरेज कर रहे हैं, इस तरीका से पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ की पब्लिक एकता होती तो जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हम। हमारी पब्लिक में यही तो बात है ना कि नरक को तो क्या स्वर्ग कहती है, स्वर्ग को नरक कहती है। अभी मैं अगर कोई भड़काऊ बयान दे दूं तो उसको धका धक हर ग्रुप, हर फेसबुक, हर आदमी के मोबाइल में मेरा वीडियो होगा, देखिए इस पत्रकार ने, बेवकूफ ने क्या कह दिया। मगर अगर मैं जमीनी हकीकत दिखा दूं तो किसी के कानों में चू नहीं लग रही है कि उसको किसी को दिखा तो दें कि हमारी माँ पे किस तरीके से तेजाब डाला जा रहा है। आज 2 किलोमीटर हम इस जंगल से निकलते हुए आए हैं, किसी की हिम्मत है तो एक बार निकल के यहाँ के दिखा दे। उस हिम्मत को हम करते हुए, उस मेहनत को, उस अपने आप को इस खतरे में डालते हुए आप हमारे साथ यहाँ तक आए, पर किसी को नहीं दिखता। सब अपने घर में बैठे, एसी में बैठे। अधिकारी इसीलिए तो खा रहे हैं कि हम और आप चुप अपने घर में बैठे और अधिकारी अपनी गाड़ियों में माल मारते हुए, एसी में घूमते हुए। और एक वो सायरन सा और है, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो, उसमें उनके ड्राइवर टू 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 करके इसी जनता को परेशान करते रहते हैं। मगर ये जनता है कि सोई हुई है। मुझे आज कवरेज करते हुए जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे आज एक पत्रकार थे, उनकी याद आई जो खुले में अधिकारियों को नापते थे और कहते थे कि तुमने जो दुर्दशा कर दी है। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात को लेके, पर कुछ मर्यादा होती है हमारी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। रिंकू जी, मैं जानना चाहूंगा, मथुरा की जो जनता है, लाखों लोग आते हैं, उन्हीं के दान से कहूँ मैं या उनके आने से पर्यटन बढ़ता है, हमारे रोजगार चलते हैं। उनकी भावनाओं को अगर इस तरीके से ठेस पहुंचेगी तो वो नहीं आएंगे तो आप और हम जो हमारे धंधे चलते हैं वो भूखे मरेंगे। तो क्या कहेंगे? तो भैया आने वाली स्थिति यही आ रही है कि अभी पुलिस का इतना खौफ हो चुका है मथुरा के अंदर कि हमारे कप्तान साहब कहते हैं कि आने वाले टूरिस्ट को किसी तकलीफ नहीं हो। तकलीफ तो बहुत बड़ी तकलीफ है, तकलीफ कहीं किससे जाए। बाहर का जो टूरिस्ट आने वाला है उनकी एक एंट्री कर दी जाए कि भाई आपका 3000 का चालान है या 5000 का चालान है, या ये अंदर आने पर तीर्थ स्थल पर एक बार में तुम्हारी पेंटी चार्ज कट जाएगा 4000 रुपये या 3000 रुपये, और आप आराम से कहीं पे घूम सकते हैं। मथुरा वृंदावन के अंदर कहीं पर भी गाड़ी घूम रही हो यात्री की, एक बस का 10 जगह चालान होता है, नहीं चालान होता है तो फाइल ला दिखा, और उसके बाद में टूरिस्ट रोते हैं, बिलखते हैं। हमने अपनी आंखों से सीन देखा है। टूरिस्ट कहते हैं भाई आप कहो तो मथुरा वृंदावन आना छोड़ दें, आप कहो तो योगी बाबा कहते हैं कि तीर्थस्थल हम स्वर्ग बना रहे, और आप लोग कहो तो हम तीर्थस्थल आना छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? उसका भी एक रीजन है कि पुलिस की तंगाई से ट्रैफिक पुलिस ने वो आतंक फैला रखा है मथुरा वृंदावन के अंदर, जिसमें लाखों श्रद्धालु रोकर जाते हैं कि बेचारा कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रईस है, हर तरह का ऐसा 5 उंगली से नहीं होती है। टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उनके साथ में यहाँ पर अत्याचार किया, दुराचार किया जाता है, उनके साथ चालान किए जाते हैं, मोटे मोटे चालान। यात्री कहते हैं कि भैया मथुरा वृंदावन छोड़ के हरिद्वार जाएंगे तो उसमें हमको थोड़ी सहूलता मिलेगी, मगर कृष्ण भगवान हमको यहाँ बुलाना नहीं चाहते, इसलिए कि यहाँ कृष्ण नहीं है तो राक्षस बहुत है, उन राक्षसों से बच के बाहर निकलना है हमको। इसलिए कंस की नगरी थी, एक आदि कृष्ण थे जो कभी गोकुल से आए थे, तो क्या कहेंगे कंसों के बीच में किस तरीके से पिस रहे? कुछ नहीं है कंसों के बीच में तो ये भैया मरेंगे पिटेंगे, मगर अब क्या करें, मंदिर को तो नहीं छोड़ सकते हैं। मगर एक समय आया है कंसों का राज का, तो कंस को राज का आनंद भी लेंगे। कंस की कचहरी, कंस की अदालत भी यहाँ रंगेश्वर मंदिर के पास थी, काफी जगह खत्म हो चुकी है, मकान बन गए। मगर जो पुराने इतिहास जो है वो खत्म तो नहीं हो पा रहे हैं, मगर वो पुराने इतिहास के कुछ अभी रह गए, वो निकल के दोबारा से आ रहे हैं। जैसे जमुना में जब पानी आता तो नए नए कछुआ मछली बहुत आ जाती है, मछली कछुआ आ जाती है तो वो कहती है मेरी खुराक बहुत मिल रही है यहाँ पर। तो इस तरीका से अभी जो आए हुए हैं बाहर से, उन लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ पुलिस प्रशासन को कि बहुत मोटी कमाई मथुरा के अंदर है, तो इसलिए वो समझ नहीं रहे अभी किसी को। पत्रकार ज्यादा तो कहते हैं अरे पत्रकार जी क्या कर रहे हैं आप, कैमरा क्यों चला रहे हैं आप, कोई बात नहीं तुम्हारी है क्या, तुम्हारा मिलने वाला है क्या, तो कोई बात नहीं। इस तरीका से हमको दौड़ दबका दिया था, हम साथ में हो जाते भैया, ठीक है। इस तरीका से वृंदावन का तो मैं आपको क्या बताऊं, वृंदावन का तो आंखों देखा मेरा सीन है। वृंदावन पागल बाबा चौकी जो बनी हुई है, जितनी एक सरकारी पुलिस वाले की सैलरी नहीं होगी, इंस्पेक्टर की सैलरी नहीं होगी, उससे ज्यादा तो एक होमगार्ड, एक सिपाही कमाता है वहां पर एक पॉइंट पर। एक गाड़ी की अंदर घुसने के रंगनाथ मंदिर के लिए अटल मतलब पागल बाबा मंदिर से एक गाड़ी के 500 रुपये ले जाते हैं। सर जी आपका ध्यान कहाँ है, और दिन भर में 100 गाड़ी आ गए तो कितने रुपए हो गए, ये आपको पता है? कुछ नहीं, सब सो रही है जनता।
वैष्णो देवी मंदिर पर है, आप देखिए सरकारी पार्किंग बनी हुई है, सरकारी पार्किंग में छोटी कारों को दे दी है और प्राइवेट पार्किंग चल रही हैं। जो वो क्या कहते हैं कि शासन प्रशासन पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम सबको पैसा देते हैं। एक दिन मेरी इस चीज पे बहस हुई है एक पार्किंग वाले से, तो वो कहता जो आपको करना है वो कर लेना, मेरा तो ऐसे ही चलेगा, मैं ऐसे ही चलाता हूँ। और आप कहते हो पुलिस की बात, तो पुलिस को बुला लो, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। जिसमें ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो वैष्णो देवी के पास पार्किंग अवैध चला रहा है, और बहुत उसने ये सिस्टम बना रखा है कि गाड़ी को अंदर मोड़ दो, 200 रुपये ले लो। उसकी पार्किंग काट दी मोड़ने के बाद, और फिर वहां पर 2 पुलिस वाले खड़े हैं, बोले 200 रुपये इनको दे दो, गाड़ी आपके अंदर चली जाएगी। तो उसके कितने रुपये पार्किंग हुई? 400 रुपये। ये बताइए गरीब आदमी होगा तो 400 रुपये कहाँ से लाएगा? हमारे मथुरा की वृंदावन की छवि खराब कर रहे हैं लोग, और छवि खराब करने वालों के लिए जेल में जगह नहीं है, उनको तो बाहर छोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये स्थानीय निवासी थे और इनकी पीड़ा थी। अगर यही हालात रहे ना, वीडियो देखने वालों, जल्द भूखे मरने की कगार पे आ जाओगे। लोग आना बंद कर देंगे जिनके भरोसे आप जिंदा हो, आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी दुकान चल रही है, आपका मकान चल रहा है, आप एसीओ में बैठ के हवा ले रहे हो। जब लोग नहीं आएंगे तो तुम करोगे क्या? कहाँ से खाओगे? हम तो घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। अभी जो भाई हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे मथुरा वृंदावन के एक टूरिस्ट आता है, उसमें 10 आदमी आते हैं, 5 आदमी आते हैं, 6 आदमी आते हैं। 6 आदमी आने से पता है 100 आदमियों का धंधा चलता है। उनसे कपड़े भी खरीदते हैं, लस्सी भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, चाय भी पीते हैं, खिलौने भी खरीदते हैं, मिठाई भी खरीदते हैं, पेड़े भी खरीदते हैं, रिक्शे में भी घूमते हैं, होटल धर्मशालाओं में भी रुकते हैं। एक आदमी से 100 आदमी का बिजनेस चलता है। मगर भैया मेरे, आने वाले समय पर ऐसे हालात आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे कि पाकिस्तान जैसा वो भगेंगे कि ट्रक आटो का आ रहा है। आपने देखा हो तो एक वीडियो, आटे का ट्रक आ रहा है, उसके पीछे पब्लिक भग रही है आटे कट्टे के लिए कि हमको कैसे भी कट्टा मिल जाए। तो इसलिए भैया ऐसा मत करो, मथुरा वृंदावन का इतना अत्याचार तो मत करो कि कंस की नगरी, किसी समय तो कंस की नगरी थी, इस समय तो बहुत बढ़िया बाबा जी का, योगी शासन जी का शासन चल रहा है। और उनके शासनों को तो मत बिगाड़ो, कम से कम उनके मर्यादा तो मत बिगाड़ो। जो हमारे मंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी योगी जी, कि हम स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं, बस स्वच्छ भारत तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक कंस भारत जरूर बना देंगे तो मुझे पक्का दिख रहा है। ये स्थानीय निवासी की पीड़ा है। और अगर आप भी ऐसे सोते रहे जिस तरीके से भाई ने बताया, पाकिस्तान में आटे की गाड़ी के पीछे लोग घूमते थे, एक दिन स्थिति वो हो जाएगी कि तुम भी ऐसे ही आटे की गाड़ियों के पीछे घूमोगे और आटा आपको 1200 और 1400 रुपये किलो मिलेगा। और जब आपकी आमदनी 100 और 200 रुपये होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या खिलाओगे। रह गए तो आप सिर्फ इसमें कि हम सनातनी, हम फलाने, हम उसने ये क्यों कह दिया, हमारे धर्म का ऐसी कर दी। अरे धर्म के ठेकेदारों, ये जमुना भी तो उसी तुम्हारी माँ है, तुमको क्यों इसकी दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या मुझ पे ही ठेका है इस यमुना मैया को शुद्ध करवाने का, इसके यमुना मैया की दुर्दशा को दिखाने का? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारा जमीर मर गया है, तुम्हारा जमीर जिंदा नहीं है कि क्या अकेला मैं BL पांडे केवल इसका ठेका लेके बैठा हूँ? फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, हर तरह की कांटों से गुजरते हुए, रास्तों से आते हुए कांटे चुभते हैं तो मुझे पता चलता है। मगर जब मेरी मैया पे घात होता है तो आत्मा रोती है। जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे सपने में यमुना मैया दिखाई देती है और कहती है, बेटा तुझे इसीलिए भेजा है कि इस यमुना मैया को लोगों को दिखाओ कि मेरी दुर्दशा क्या है। आज तक इतने कथा मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, पर कभी किसी ने नहीं कहा कि यमुना मैया की दुर्दशा ऐसी है। 2013 में एक रैली निकाली गई, लाखों लोग गए, कितने लाखों का भंडारा उसमें चला। क्या हुआ? यमुना जसकी तस, हथनी कुंड पे आज भी कैद, और नाले दिखा दिखा के नाले खोल खोल के यमुना जी चला रखी है। ये यमुना है? सुधर जाओ। अगर जिस दिन ये जनता जाग गई, जो जमीर इनका सोया हुआ है, जिस दिन इनका जमीर जाग गया ना, भागते नजर आओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। फिर कहोगे कृष्ण भगवान एक चरण हमारे सिर पे रख दो जिससे कि गरुड़ हमें ना खाए। किसी को गरुड़ बनना पड़ेगा और किसी को कृष्ण भगवान बनना पड़ेगा, तब ये यमुना मैया शुद्ध होगी। मुझे लग रहा है बैट बॉल खेलने का जल्दी ही समय आने वाला है। भगवान अपने ग्वाले वालों के साथ बैट बॉल खेलेंगे। योगी बाबा, आपसे बहुत आशा है लोगों को। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि धर्म के लिए,
हो सकता है जैसा हेमा मालिनी ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए आए भी हो, मगर वो करोड़ों रुपए मैं कहूंगा एक बार दिखाते देखिए किस तरीके से जमुना जी में नोटों की गड्डी 2000 की, 500 की, 100 की, 50 की देखो बह रही है। कितनी गड्डी है, अगर आपको दिख रही है तो आप भी आ जाओ लेने, अपने घर भर लो, नोटों से भरो। कितनी नोट बह रही है देखिए, कितनी बढ़िया बढ़िया पीली पीली, गुलाबी गुलाबी, हरी हरी नोटियां बह रही हैं। इतने करोड़ों रुपए ऐसे ही बह गए जैसे ये देखो कूड़ा करकट इसमें बह रहा है। पर यमुना जस की तस है। आज हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ की दुर्दशा देख के आगे भी अभी बहुत है, और इस रास्ते से जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस रास्ते से हम आगे जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कैसा रास्ता है, और इस रास्ते को पार करते हुए मुश्किलें बहुत है, पर रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। मुझे कल किसी भाई ने कहा कि आपने मुहिम तो छेड़ दी, पर बच के रहना। मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ, इस माँ के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगा, और मेरी राख को इस यमुना माँ में बहा देना। मुझे कहीं गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं, इस यमुना माँ में मुझे बहा देना, और इस यमुना माँ के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा, जितना होगा वो कोशिश करूंगा, और यमुना मैया की शुद्धिकरण के लिए अंतिम क्षण तक खबरें दिखाता रहूंगा। इसी के साथ मैं BL पांडे, मथुरा।